आजकल हर आदमी स्टेटस डेवलप करने में लगा है महाराज। मुझे तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है, आगे बढ़ना, मेरा नाम दुनिया में होना, सोसाइटी में मैं एकदम हाई फाई दिखना। हर आदमी को है कि पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, सम्मान की ओर बढ़े। मजदूर हो के मुकेश अंबानी, सबको और आगे बढ़ने की चक्कर है। छोटा हो के बड़ा, अपर क्लास का आदमी हो के मिडिल क्लास का, सबको एक ही धुन लगी है कि अपना स्टेटस कैसे बढ़ाएं। छोटे छोटे बच्चों को इतना परेशान करते हैं पढ़ा पढ़ा के मेरा बेटा ऐसे आईटी कंपनी में जाके नौकरी करे जहां 10 करोड़ साल का सैलरी आ जाए। ऐसी ऐसी स्टेटस की बातें हैं, लेकिन जब तक राहु प्रसन्न नहीं होंगे, बड़ी पदवी, बड़ा सम्मान, बड़ा पैसा, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति नहीं मिलेगी। और राहु प्रसन्न हो गए, पद क्या, प्रतिष्ठा क्या, राजनीति में विजय क्या, संसार में सम्मान क्या, दुनिया में यश क्या, क्या चाहिए वो पाने के लिए राहु की शक्ति काम करती है। रोज 12 बार राहु गायत्री बोले जिनको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान चाहिए। ओम नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। यानी जिनका नाग का ध्वज है, जो हाथ में पद्म लेके खड़े हैं, ऐसे राहु प्रसन्न हो। ओम नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। 12 बार से 108 बार। और आपकी अगर कामना बड़ी है तो जितना ज्यादा संख्या कर सकते हो करो। ये राहु गायत्री आपके स्टेटस, आपका पोजीशन, आपकी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि सबको बढ़ाने का ताकत रखता है। जय राहु देवता। कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग कोई श्लोक अगर मनन करते हैं तो मन में वो श्लोक याद ही नहीं रहता। प्रभु हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान ही नहीं लगता। मेरी भी इच्छा है कि पूजा करूं, पूजा में मन नहीं लगता। मुझे मुक्ति चाहिए महाराज, मुझे वेद वेदांत का ज्ञान चाहिए महाराज, मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, मुझे ध्यान सिद्ध करना है, मुझे जीवन में प्रभु की कृपा पानी है, मुझे स्वयं के आत्म दर्शन का अनुभव पाना है। अध्यात्म संबंधी कोई भी चीज में परांगत होना हो, भले ही वो स्वाध्याय हो, ध्यान हो, या मुक्ति का मार्ग हो, या भक्ति की आनंद हो, सब केतु से जुड़ी हुई बात है। जब तक केतु बलवान नहीं होंगे, ध्यान में मन नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से इष्ट की कृपा नहीं होगी, और वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद पुराणों का ज्ञान नहीं होगा, और मुक्ति तक पहुंचना, मुक्ति का कारक केतु है। इसलिए जितने लोग अध्यात्म में सर्वोत्तम बनना चाहते हैं, अपने जीवन को वेद वेदांत पुराण शास्त्र इतिहास के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहते हैं, ईश्वर का अनुभव पाना चाहते हैं, वो सब ओम अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इस केतु गायत्री का पाठ रोज 12 बार से 108 बार करें। पूर्ण रूप से आत्मा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके, सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप का दर्शन करके, जीवन को भी धन्य करके मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। केतु भगवान मुक्तिकारक है। जय केतुनाथ। पहले ही लाखों लोग मेरे इस उपाय से फायदा ले चुके हैं, और हर प्रकार से अचूक फल देना इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ का फल है। हर काम में विजयी होना। कहीं भी जाए, आज आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है, उसका काम नहीं होता, वो सोचता है कि मेरे हर काम में विजयी होना। विजयी की प्राप्ति विजया देवी से होती है। विजयी देने वाली होने से वो विजया है। भले ही माता महात्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र की अधिष्ठाता हो, महालक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कुल देवी हो, इन सब के परिवार में उनके भक्त जो उनकी पूजा करते हैं, उनको विजय प्रदान करने के लिए उस परिवार में विजया देवी हर देवी के साथ परिवार की देवी के रूप में खड़ी रहती है। जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनके परिवार में जो विजया देवी है वो ही उनको विजय प्रदान करती है। और जब हम विजया गायत्री का पाठ रोज करेंगे तो कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो, लाखों लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं जो पहले डाला विजया देवी का, लेकिन आज मैं विजया देवी गायत्री दे रहा हूं जो आपको हर कार्य में विजय दिलाएगा। भले कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो,
कोई दुकान धंधे के प्रॉब्लम में कोई फंसे हुए हों, या घर में कोई प्रॉब्लम, नौकरी में कोई प्रॉब्लम, प्रमोशन का प्रॉब्लम, विजया देवी का नाम लेने के बाद विजय ही विजय है। रोज सुबह उठते ही 12 बार ये नाम बोलें या 108 बार रोज बोलें। जिस काम में विजय पाना चाहते हो अचूक वो काम आपको विजय देके ही रहेगा। ओम विजया देव्यै च विद्महे महानित्यायै च धीमहि तन्नो विजया प्रचोदयात्। ओम विजया देव्यै च विद्महे महानित्यायै च धीमहि तन्नो विजया प्रचोदयात्। माँ विजया प्रसन्न हो। माँ का ये कम से कम 12 बार, जिनको कोई बड़ा काम ही नहीं हो विजय का, फिर भी ये बोलते जाओ, हर काम सिद्ध होते जाएंगे। और जिनको कोर्ट केस लपड़े हैं, जीवन में पीछे जा रहे हैं, काम सफल नहीं हो रहे हैं, वो सब ओम विजया देव्यै च विद्महे महानित्यायै च धीमहि तन्नो विजया प्रचोदयात् ये बोलते जाओ। फिर देखो हर काम में कैसी सफलता आती है। विजया माता की जय हो। कई लोगों का आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे 35-40 साल के होने आगे शादी नहीं हो रही है, और कई घरों में अशुभ काम होते ही रहते हैं, कोई मौत, मरगत, एक्सीडेंट, परेशानियां, यानी घर में मंगल ही नहीं होता है, अमंगल ही अमंगल। मंगल काम, शादी जैसे कोई अच्छे काम नहीं होते, और हो रहे हैं तो कोई गड़बड़ी होता है। उस घर में मायूसी छाई रहती है, एकदम घर मनूस घर रहता है, कहीं अंदर घुसो तो मन ही नहीं लगता घर में रहने, क्योंकि वहाँ मंगल देने वाली शक्तियाँ एक भी विद्यमान नहीं हैं। सर्वमंगला देवी 16 नित्या देवियों में एक है जो किसी भी अमंगल को मंगल में कर देती है, रुके हुए मंगल कार्यों को सिद्ध कर देती है। 16 तिथियों में मंगला देवी का सर्वोत्तम स्थान है, जो घर में खूब खुशियां, आनंद और मंगल ही मंगल कर देती है। तो इस मंगला देवी का, सर्व मंगला देवी का खाली गायत्री 12 बार रोज करो या 108 बार करो। अगर कोई बड़ा काम हो जो मंगल कार्य होना बाकी हो तो आपका हर मंगल कार्य सिद्ध होगा। ये गायत्री को अच्छे से सुन के समझ के इसको आप 12 बार या 108 बार रोज रटें। ओम सर्वमंगलायै विद्महे महाचंद्रात्मिकायै धीमहि तन्नो नित्या प्रचोदयात्। इसको अच्छे पेन में लिख के रख लें। ओम सर्वमंगलायै विद्महे महाचंद्रात्मिकायै धीमहि तन्नो नित्या प्रचोदयात्। ये रोज 12 बार या 108 बार बोलें। जिस घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे उस घर जरूर मंगल कार्य होंगे। और जो घर मायूस रहता है, मन में कोई पटा लगता है, घर में घुसते ही, और मनुष्य घर हो, जिस घर में आनंद नहीं हो, दरिद्रता हो, दुख हो, वो सब घर मंगलता से, सर्व मंगलता से, आनंद से, खुशी से भर जाएगा। ये अद्भुत चीज है, इसको आगे से आगे सबको भेजो। भारत का हर घर सर्व मंगल खुशी से भरा रहे, ऐसे सबको भेजो ये वीडियो।